हिसार में बीजेपी के नेता जो कि 20-25 सालों से 25-30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की टिकट से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, राजेंद्र बिश्नोई, उनके घर पर किस तरीके से हमला हुआ, किन लोगों ने हमला किया और क्या रही वजह, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं जो एक ही आवाज पर इकट्ठा हो गए हैं। वो कांच की बोतलें देख लीजिए, ये कांच की बोतलें यहां पर इकट्ठा हैं और यहां पर ईंटें भी बरसी हुई है। पीछे दिखा दीजिए, ये ईंटें भी बरसी हुई है। बातचीत कर लेते हैं इनसे, क्या कहना है, और ये पड़ोसी जो यहाँ पर मौजूद हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मैं नरेश मित्तल जी, भाई राजेंद्र घर के सामने मेरा किराने की दुकान है। 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये लगभग 3-4 महीने से ये 3-4 वारदातें हुई है जी। और पुलिस चौकी में गए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। बिल्कुल देख लीजिए, पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। अगर उस समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद पकड़े जाते। बिल्कुल पकड़े जाते, जिन्होंने कोई कोशिश ही नहीं करी। कोशिश ही नहीं करी, मौके पर पकड़े जाते। बिल्कुल पकड़े जाते। इनको हमने नाम भी बता दिया, इनका मोबाइल नंबर भी दे दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कितने लोग थे सीसीटीवी फुटेज में? देखो जी, इनमें तो देखने से लगे 4 या 5 लोग थे। पहले तो वैसे आए थे, उसके बाद वो हमला करने के टाइम आए, उस टाइम वो रुमाल बांध के आए थे। पहचान में नहीं आ रहे हुए। उसमें एक बंदा भाई राजेंद्र पहचान रहा है, उसका चौकी में मोबाइल नंबर भी दिया है और उसका नाम भी बताया है। ठीक है, पहचान लगभग हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 10:15 बजे की घटना है जी। अच्छा। उसके बाद ये दोबारा आए हैं फिर लगभग 12-12:15 बजे। पहले ये ईंट फेंक के गए हैं 3-4 गेट पे, उसके बाद ये खाली बोतलें गेट पे मार के गए हैं और ऊपर छत पे भी भाई राजेंद्र को मारने की कोशिश करी है जी। जानलेवा हमला, वो भी बीजेपी नेता के पास। ये दहशत के लिए आए हैं बंदे और राजेंद्र भाई पे अटैक किया है और इस पे पुलिसकर्मी बिल्कुल ढीला रवैया है उनका, कोई रवैया ठीक नहीं है। अगर उनको टाइम दे रखा है, अगर हमारी बात नहीं सुनती तो मोहल्ला वासी हम खुद कार्रवाई करेंगे इस पे। अब वो बंदे जो है, आपके मीडिया माध्यम से पहले भी चैनल में मैंने कहा है, वो बंदे इस बात को हल्के में ना लें भाई। वो चले जाएंगे, ईंट मार दी, पत्थर मार दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ला एक है और राजेंद्र भाई के साथ है। बिल्कुल साफ तौर पर मोहल्ले का कहना है कि भाई अगर दोबारा ऐसी कोई घटना होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उनको सबक सिखाया जाएगा, उनको मजा चखाया जाएगा जी। तो कार्रवाई नहीं हुई, इतने घंटे हो गए, 14 घंटे, गिरफ्तारी तक हुई या नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सुबह हम दोबारा चौके में जा गए आए हैं, उनको कह के आए हैं भाई ये बंदा है, ये है, तो आप उसको उठाओ वहां से। अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो टाइम दे रखा है, हम उठा के लाएंगे उसको। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बताओ आम जन कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? मजबूरन हमें अपना काम करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हम। 50 साल से यहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है, शांति प्रिय मोहल्ला है। हम लोग तो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की पंचायतें सुलझाते हैं। आज राजेंद्र भाई के खुद पे अटैक हुआ है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। और जो बंदा ये फैला रहा है तो ये फैलाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तू आजा, तेरे को आना पड़ेगा, तू नहीं आएगा तो ले आएंगे। साफ तौर पर खुली बात कह दी। अभी डरने वाले तो है नहीं, जो दहशत फैलाने का काम कर रहा है वो दहशत फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मोहल्ला पुराना मोहल्ला है, पुराना भाईचारा है, यहाँ पर इतना मजबूत है, हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए इसी मोहल्ले को बड़े इज्जत मान सम्मान से जाना जाता है जी। राजेंद्र जी से भी बातचीत करेंगे, कुछ और पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं जी। राम राम। राम राम। जय श्री कृष्ण जी। ये जो घटना हुई है बहुत ही गलत है जी। राजेंद्र जी हमारे चाचा जी हैं। हम तो जब भी कभी मोहल्ले में जरूरत हुई है तो बढ़ चढ़ के साथ रहे हैं, मोहल्ले वासियों के साथ रहे हैं। चाहे बाहर हिसार में भी कहीं भी जरूरत हुई है तो हम हमेशा साथ रहे हैं। आज हमारे पे ये अटैक हो रहा था, उस भाई को कहना चाहूंगा या तो आके कबूल कर ले भाई, वरना छोड़ेंगे नहीं, हल्के में मत लियो। साफ तौर पर सीधी बात कही है कि मोहल्ले में दहशत न फैलाएं, अगर ऐसा फैलाओगे तो बख्शा नहीं जाएगा। और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम बस प्रशासन के ऊपर ही टिके हुए हैं, प्रशासन के साथ हैं हम। वो कार्रवाई करे, हमने नाम लिख के दिया है, उसकी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन के पास नहीं है तो हमें लिख के दे दे, हम फैल है, हम खुद कर लेंगे। भाई ये इनका कहना है प्रशासन भी अगर कार्रवाई नहीं कर सकता तो वो अपने लिख के दे दीजिए और कह दीजिए हमारे बस की बात नहीं है, हम खुद जो है इस पर अपने लेवल पर काम करेंगे, अपने लेवल पर अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार, पहले भी इस मोहल्ले में यहाँ पर हमला हो चुका है और वो भी लगभग 3-4 महीने पहले, और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, इनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं जी? मेरे मोहल्ले से पूछो, मेरे से क्या पूछो, मैं तो हो सकता हाँ ना के जवाब दूं। मेरे मोहल्ले से पूछो, कोई आके कहते भैया इंसान झगड़े वाला है। अरे मैं तो झगड़ा होता उनको कहते हैं तू तेरे घर जा, तू तेरे घर जा, झगड़ा मत करो। और बाहर वालों को तो हमेशा ये कहते हैं हम
भाई हमारे मोहल्ले में झगड़े वाले जो है उसको मत बुलाया करो। बीजेपी से जुड़े हुए हैं लगभग कितने साल हुए आपको? मैं 95 से जुड़ा हूँ और मेरा बीजेपी का पहला चुनाव मैंने एमसी का लड़ा आज से 25 साल पहले। अच्छा, बीजेपी की टिकट पर पहला चुनाव मैंने ही लड़ा। हाँ। मेरे ख्याल में उस टाइम तो कोई लड़ते भी नहीं थे, बहुत कम बीजेपी के। हाँ, और सीधे तौर पर मतलब उसके बाद मेरे ख्याल में विधायक जी जो कमल गुप्ता जी थे उन्होंने भी बाद में लड़ा है। चुनाव बाद में लड़ा। बिल्कुल, इतने पुराने नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी पार्टी कहाँ क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्टी को कदम उठाने चाहिए। और मेयर विधायक मंत्री कर क्या रहे हैं मुझे ये सवाल। मेरे को ये भी बोलते थे राजेंद्र बिश्नोई बीजेपी वाले से पहचान थी। बोल राजेंद्र बिश्नोई बीजेपी में कैसे हो सकता है, बिश्नोई हो गए बीजेपी। तो मैं कहता था यहाँ मैं जुड़ा हूँ, मेरी जो मन से जुड़े हैं, मन से जुड़े, विचारधारा से जुड़ा मैं। बीजेपी की विचारधारा से जुड़े, लेकिन इन्हीं के ऊपर हमला होना एक बड़ी बात, अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी दहशत शहर में फैल रही है, प्रशासन कर क्या रहा है। प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। बातचीत कर लेते हैं इनसे। जी नमस्कार, आप पे भी 4 महीने पहले हमला हुआ था। हाँ जी, 25 तारीख को, 25 मार्च को। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सुमेर सिंह। तो कंप्लेंट दी थी पुलिस को? हाँ दी थी, राजेंद्र भाई साथी थे। पकड़ दकड़ हुई नहीं हुई? कोई नहीं पकड़ दकड़ नहीं। अच्छा, और उसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर दोबारा अब ये दूसरा हमला हो गया? हाँ दूसरा हो गया। मोहल्ला कौन सा है ये क्षेत्र? ये मनफूल नगर, बड़वाल ढाणी, पुरानी सब्जी मंडी चौक, वार्ड नंबर 8 नंबर वार्ड। और मनफूल की ढाणी, बड़वाल ढाणी, मनफूल नगर, और यहाँ पर हमला। जी, युवा की क्या सोच है, क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन? सोच तो ऐसी है, हम तो सुबह ड्यूटी जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे जो रात को ऐसी दहशत फैलाते हैं, अपना घर चलाना चाहिए, काम धंधा करना चाहिए। रात को आगे ऐसे ईंटें बरसाना, दारू पी के बोतलें फोड़ना, चिल्लाना चलता रहता है गली में। 2-3 दिन में लड़के बाइकों पे आते हैं, चक्कर मारते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। काफी बार पुलिस वालों को भी बताया गया है। बुलेट के पटाखे बजाते हैं। अदर एरिया के लोग आते हैं जो दूसरी कॉलोनी के हैं, यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, बट वो गली में सुबह शाम ज्यादा नहीं तो 15 से 20 चक्कर मार देते हैं। किस लिए मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, कुछ नहीं पता। रोक देते हैं, टोक देते हैं, तो फिर वही लड़ाई दंगा वाला चलता है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की। बिल्कुल देख सकते हैं, इनका कहना है प्रशासन का ढिलमिल रवैया है और ऐसे में अब लोग सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के एक बड़े नेता राजेंद्र बिश्नोई जो कि 25-30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए और उन्होंने यहाँ से पार्षद के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। ऐसे में उनके घर पर ही हमला होना एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन यहाँ के पड़ोसियों ने भी साफ तौर पर बता दिया कि हम डरने वाले नहीं है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई नहीं की तो क्या हमें बता दीजिए, हम खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल कि मेयर, विधायक और मंत्री और यहाँ के स्थानीय जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहां है? आशा खेदड़ जी ने भी अभी तक कोई फोन कॉल नहीं किया, इनको कोई इनसे बात नहीं की कि आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी से इस तरीके से जुड़े हुए हैं और आखिर आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है तो अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, चुप क्यों है? कमल गुप्ता जी के नजदीकी हैं वो क्यों चुप हैं? एक बड़ा सवाल है। और जो परवीन पोगली जी हैं उनको भी खूब यहाँ से वोट मिले तो वो क्यों चुप है? एक बड़ा सवाल। सावित्री जिंदल जी विधायक रही हैं यहाँ से, अब उनको भी वो भी चुप क्यों है? ऐसे हमलों पर बड़ा सवाल है। तो एक बड़ा सवाल लगातार और मोहल्ला वासी परेशान है। और रात्रि को आकर के लगभग 10 बजे कुछ लड़के जो है 4 लड़के बाइकों पर आते हैं और हमला कर देते हैं ईंटों से और साथ के साथ शराब की बोतलों से, बियर से हमला कर देते हैं। दहशत फैलाने के मकसद से ये इतना बड़ा हमला किया जाता है। लेकिन प्रशासन से अनुरोध इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।